ये मेला दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग बरेली मंडल की तरफ से लगाया जा रहा है। ये दिव्यांग बच्चों के द्वारा सारे ही चीजें तैयार की गई हैं जो दीपावली मेले के लिए हैं। ये आपने ही बनाया है? हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? गर्व महसूस कर रहे हैं गर्व महसूस कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल दुनिया से काफ़ी अलग है ये, जी। इसीलिए थोड़ा सा स्पेशल बच्चे हैं तो अच्छा लगता है इनके साथ काम करते हुए। बाहरी दुनिया से कम कांटेक्ट है इन लोगों का, तो इस काम में इन लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। मार्केट में ये करीबन 400 साढ़े 400 तक की मिल रही है। हम इसको करीबन 200 250 तक में दे देते हैं। आप देख सकते हैं ये बच्चों ने कैंडल्स मोल्ड से बनाई है खुद, उन्हें हमने बना। हाँ, ये आपको लग रहा होगा कि मोल्ड हम जो लाके देते हैं बच्चों को, उस हिसाब से बच्चे बनाते हैं। बरेली में ये पहली बार ऐसा मेला लगा है, देख के दिल जो है खुश हो गया है। उन बच्चों ने ये प्रोडक्ट बनाए हैं जिनका मानसिक स्थिति थोड़ी डाउन है। रिक्वेस्ट करूंगा कि बाहर से चीज़ें खरीदने की जगह, अमेज़ॉन से चीज़ें खरीदने की जगह यहाँ आकर चीज़ें खरीदें ताकि उन बच्चों को भी प्रोत्साहन हो। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम लोग आपको ले पहुंचे हैं बरेली में लगे इस खास दीपावली मेले में, जहां पर आपको घर के सामान से लेकर तमाम चीजें जो आप दीपावली पर अपने घर लाने वाले हैं और भगवान की पूजा और अर्चना करने के लिए जो चीजें आपको जरूरत की होती हैं वो सब इस मेले में मिल रही हैं। इन चीजों को किसने बनाया है और ये मेला कहाँ लगा है, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। हमारे साथ वो स्पेशल चाइल्ड मौजूद हैं जिनकी इन हाथों की बनी हुई कलाकारियां देखकर आज सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि वाकई इन बच्चों ने जो अपने अंदर की स्पेशलाइजेशन है उसको एक बेहतर स्वरूप देने का काम किया है। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, आपका क्या नाम है? राम पूजा। अच्छा, ये आपने ही बनाया है? हाँ। कितना समय लगता है इसको बनाने में? 1 घंटा लगता है। 1 घंटा। 1 घंटा लगता है। अच्छा लगता है इसको बनाने में? अच्छा लगता है। आज ये तमाम चीजें आज आपकी दीपावली मेले में लगाई गई हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? गर्व महसूस कर रहे हैं। गर्व महसूस कर रहे हैं? जी सर। इसको तैयार करने का आइडिया कहाँ से आया कि आपने तो इसको एक अलग ही स्वरूप दे दिया? मैम का आइडिया था ऐसे मैम का आइडिया था। जी सर। मैम के दिशा निर्देशन में अच्छा लगता है काम करके? जी सर। कितने समय से आप ये सीखते हैं और कितना समय लगता है कि इन तमाम चीजों की तैयारी करने में? 10 से 5। 10 से 5। जी। 10 से 5 घंटे में हो जाता है तैयार। हमारे साथ वो मैम भी मौजूद हैं जिनके दिशा निर्देशन में ये बच्चों को तमाम चीज़ें ट्रेनिंग इनकी दी जा रही है और उनको ट्रेन किया जा रहा है, जिससे कि वो भी जो तमाम और अन्य बच्चे हैं उनकी तरह कदम ताल मिलाकर इस समाज में आगे बढ़ सकें। हमारे साथ वो मैम भी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? लता शर्मा। बहुत अलग अनुभव होता है सर, क्योंकि नॉर्मल दुनिया से काफ़ी अलग है ये, जी। इसीलिए थोड़ा सा स्पेशल बच्चे हैं तो अच्छा लगता है इनके साथ काम करते हुए। जी। अच्छा, जैसे कि नॉर्मल बच्चे होते हैं उनमें एक अलग एक चीज़ देखने को मिलती है, इन बच्चों में आपको क्या एक अनुभव हुआ है? सर ये अनुभव हुआ है, नॉर्मल से थोड़ा से बाहरी दुनिया से कम कांटेक्ट है इन लोगों का, तो इस काम में इन लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। जी, बाकी सारी एक्टिविटीज़ में करते हैं, क्रिएटिविटी काफ़ी है इनके अंदर। जी, जिस भी काम को आप लोगे बहुत अच्छे से और बहुत मन लगा के करते हैं। लूज में मिलता है माल, वो लेके बच्चों से बैठ के बनवाते हैं, अपने सामने उनको डिजाइनिंग देते हैं, दिखाते हैं कि इस डिज़ाइन से हमें ये चाहिए, तो बच्चे उसी तरीके से उस डिज़ाइन को हमें बना के देते हैं। तो उन्हीं बच्चों का ये हमने काफ़ी चीज़, ये लड़ियाँ हैं, ये मालाएं हैं, जैसे कि ये कच्चे माल की मालाएं हैं, ये इसको हमने कच्चा माल लिया मार्केट से और उनको बच्चों को बताया कि ऐसे ऐसे करके सीरियल वाले सीरियल लगाना है आपको, तो बच्चों ने ये बना के हमको तैयार करके दिया पूरा प्रॉपर। ये जैसे कच्चा माल, ये शीशे हैं, ये सब बाहर मिल जाते हैं हमको, उनको बताया, उनको प्रैक्टिस कराई 1-2 बार, प्रैक्टिस कराने के बाद उनको फिर वो लोग पूरा बना के हमको दे दिया इस तरीके से। तो वही हम लोगों को दिखा रहे हैं और दे रहे हैं कि बच्चे भी अपने आप से इस चीज़ को बना के मार्केट में सप्लाई करें, देखें, दिखाएं और उनका उत्साह वर्धन हो जरा, जो कि वो अपने आप से कुछ। अच्छा, अमूमन जैसे कोई बात की जाए, माना ये मार्केट में कितने की मिलती है और अपने इस मेले में कितने की मिल रही है? मार्केट में ये करीबन 400 साढ़े 400 तक की मिल रही है, हम इसको करीबन 200 250 तक में दे देते हैं। मतलब काफ़ी कम रेट, हाँ काफ़ी अच्छी चीज़ में काफ़ी कम रेट, हाँ काफ़ी मुनासिब रेटों में दे देते हैं। अब जैसे ये मार्केट में 150 के आसपास का चल रहा है, हम इसको 50-60 रुपये में, मतलब 50 रुपये में दे देते हैं। ये सब जो है ये हमारे बच्चों ने बनाया हुआ है। जो बच्चे बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनको हम ये काम देते हैं। ये बच्चे यहीं पे सारा काम करते हैं। ये जो भी ये सब चीज़ें सजावट की चीज़ें हैं ये बच्चों ने बनाई हुई है। अच्छा, एक खास बात जानेंगे कि जैसे कि जो मार्केट में इनकी जो वैल्यू होती है, तो ये उससे क्या जो है रेट पर मिलती हुई चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं? जैसे ये मान लिया ये वॉल हैंगिंग, ये हाँ क्या जी, रेट है? हम इसे कम से कम रेटों में देते हैं। जो बच्चे खरीद नहीं पाते हैं, जो गरीब, जैसे कि जो बच्चे परेशान हैं कुछ, उनको हम कम से कम रेटों में चीज देते हैं ये, और खुद की हाथ हर घर दिवाली मनाने का एक जो है योगदान है इसमें। हाँ योगदान है। हाँ,
जो इसमें हमारे ये भैया खड़े हुए हैं, इन्होंने पूरा हमें उन्होंने हमारी पूरी मदद करी है बच्चों के साथ मिलकर ये सब सामान बनवाने की और ये दुकान लगवाने की, पूरी सजाने की। ये हमारे बच्चों ने अपने हाथों से खुद बनाया है या फिर ये सब हैंडमेड हमारे बच्चों ने ही करा है ये टोटल। और ये बच्चों को दिखाते हैं, सब बच्चे हैं हमारे को हम सिखाते हैं हर तरह का। ये पोटली बैग जैसे सुंदर डिजाइन, ये देखिए। तो ये क्या इनके प्राइस होंगे इस समय? नहीं, बस ऐसे 100 रख देते हैं या कुछ ऐसे ही रख देते हैं 50। हाँ, बस उनके प्रोत्साहन बढ़ाने। आर्ट है बच्चों का, ये आर्ट है, बच्चों ने बनाए। मंडल आर्ट। ये लोग हम बच्चों को जैसे फाइन मोटर्स होता है उसके कराते हैं अच्छे से, जैसे बच्चों को ना कराते हैं। और ये टाई एंड डाई ये सब करते हैं। अच्छा, ये भी सिखाया जी जाता जी, है? ये भी सिखाया जाता है कि जैसे और सादे दुपट्टों में जैसे मशीन चलवा के लैस लगवा दी। और ये जैसे पूजा आसन, जैसे पूजा आसन काट के उन्होंने, और ये जैसे ये लैस लगाते हैं। जैसे दिए पेंट करना, दियों को हमने अच्छे से पेंट करा है, कैंडल्स बनाई हैं। आप देख सकते हैं ये बच्चों ने कैंडल्स मोल्ड से बनाई हैं खुद, उन्हें हमने बना। हाँ, ये आपको लग रहा होगा कि मोल्ड हम जो लाके देते हैं बच्चों को, उस हिसाब से बच्चे बनाते हैं। अच्छा, ये टैगिंग और पैकिंग सब आप ही की है? हाँ, पैकिंग सब जीवन धारा की ही पैकिंग है ये सब। पैकिंग भी बच्चों ने ही की है सारी। ये आप देखिए शाइनर वाले हैं, ये इन पे बहुत अच्छे से बच्चों ने शाइन करा है। और पेंट आपको पेंट वाले भी दिखा देता हूँ मैं। ये पेंट है ये, और ये बातें बनाई है, ये बातें हैं बच्चों की, और ये पेंट दी है। ये बच्चों ने जो खुद से पेंट आईडी किया। के बच्चे होते हैं, एचआई के बच्चे होते हैं, उनसे ये जैसे ड्राइंग हो गई, उनसे क्राफ्टिंग हो गई, बातियां बनाना हो गया, ये चीज़ हम उनसे करवाते हैं। ठीक है, और जिससे उनका ना फाइन मोटर भी अच्छा हो, उनके एक्टिविटी का भी एक पार्ट है ये उनकी। ये जैसे अचार है, कटहल का अचार है, नींबू का अचार है, ताकि बड़ी लड़कियां जो होती है, आम का है, कटहल का है, स्नैक में ये है, मैदा के हैं, इसके है बेसन मैदा के स्नैक, ये बनवाते हैं बच्चों से। ये हम अपने बच्चों को पूरा ही अच्छे से तैयार करते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारे स्टॉल पे, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम बाहर से खरीद के लगाई हो। ये सब चीज़ें बच्चों ने निर्मित की है? हाँ जी सर हम लोग ने हेल्प करा है उनकी, और बाकी सारा कुछ उन्हीं ने, पेंट वगैरह कुछ करना ये दिए। अदरवाइज़ ये जो है लटकन है ये, और ये भी बच्चों ने खुद से हाथ से गोटा वगैरह करके सब खुद से बनाई है सर। ये बर्थडे कैप भी मटेरियल लाके दिया था हम लोग ने, और सारी जो बर्थडे कैप है सब उन्होंने अपने हाथ से ही बनाई है ये सब। सर इसका जो रेट रखा है, ये जोड़े से 300 रुपए के 2 हैं ये सर। अच्छा, 300 जी। और ये 100 रुपीज़ के 2 हैं। 100 रुपीज़। ये जो है ये 100 रुपीज़ के 2 हैं। ये मैम कितने? ये 50 रुपीज़ का है। 50 रुपीज़ का है। तो मार्केट में अगर देखा जाए तो मार्केट में इनकी कीमत लगभग कितनी होती होगी? सर मार्केट में तो कम से कम ये 200-250 के बीच में मिलेगा सर। हम 2 बच्चों के क्राफ्ट के बच्चों द्वारा बनाए गए हैं, तो इसलिए इनको सर मेहनत के पैसे ले रहे हैं सर, इसलिए 300 में 2 दे रहे हैं। 300 में 2 दे रहे हैं। मतलब मेन प्रोत्साहन उनका लिए। हाँ सर, उनको थोड़ी खुशी होगी ना कि हमने इतनी मेहनत की, तो सर बताना भी है उन बच्चों की। हाँ सर, ये दिए भी उन्होंने ऐसे। मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव है। मैं शकुंतला देवी खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान करगना बरेली बीडी कॉलोनी में है ये संस्था शकुंतला देवी। वहाँ पर जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, मतलब मानसिक बच्चे, तो उनके द्वारा ये मोमबत्ती बनवाते हैं, उनसे बताते हैं उन्हें धागा कैसे लपेटा जाता है, कैसे मोम डाला जाता है। काफी एक अलग होता होगा, जैसे एक साधारण जो बच्चे हैं वो तमाम चीजें तैयार करते हैं, ऐसे में जब मानसिक मंदिर बच्चे पहुंचते होंगे तो उनको कैसे समझाते हैं, क्या पूरा करते हैं? नहीं सर, हम उन्हें बताते हैं बार बार, एक बार मतलब उनके समझ में नहीं आता तो उन्हें बताते हैं बार बार, इस तरीका उन्हें दिखाते हैं किस तरीका से धागा लपेटना है, किस तरीका से डालना है, सामने बैठा के तभी करवाते हैं सर। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर आयोजक मंडल के कुछ पदाधिकारी। आइए जानते हैं कि किस तरीके से पहली बार बरेली में ये ऐतिहासिक दीपावली मेला लगा है और इसमें क्या क्या मिल रहा है और किस तरीके से इसकी पूरी तैयारियां की गई, और जो इसमें खास बात ये हैंडमेड जो सामान मिल रहा है वो किस तरीके से यहाँ पर जो है निर्मित किया गया और किन लोगों के द्वारा निर्मित किया गया। मेरा नाम मुनेश बंसल है, मैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से हूँ। ये मेला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बरेली मंडल की तरफ से लगाया जा रहा है। इसमें बरेली मंडल, पीलीभीत, बदायूं, सजापुर के भी स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में राजकीय संकेत विद्यालय, बचपन डे केयर सेंटर, मानसिक मंदिर आश्रय गृह से प्रशिक्षण केंद्र महिला, मानसिक मंदिर आश्रय गृह से प्रशिक्षण केंद्र पुरुष द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही स्वैच्छिक संस्थाएं जीवन धारा, पूजा सेवा संस्थान, मानव समर्पण संस्थान, आदर्श जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, शकुंतला देवी स्वैच्छिक संस्था है, इनके द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा।
खास बात देखी जा रही है, काफी हैंडमेड चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। तो क्या ये जो तमाम जो बच्चे उनमें पढ़ते हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं, उन्हीं के द्वारा ये तैयार किया गया है? देखिए, ये दिव्यांग बच्चों के द्वारा सारे ही चीज़ें तैयार की गई हैं जो दीपावली मेले के लिए हैं। ये बहुत ही भव्य मेला लगाया गया है। इसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह से दिए पेंट किए जाते हैं, फिर उसको बनाया जाता है, फिर उसकी प्रदर्शनी लगा के उसकी बिक्री की जाती है। इसी प्रकार मोमबत्ती है, इसी प्रकार डोना पत्तल है, इसी प्रकार बहुत सारे फैंसी आइटम्स हैं जिनके स्टॉल लगाए गए हैं और उनको हम यहाँ पे विक्रय भी कर रहे हैं। तो वो सब स्टॉल लगा के इन सब बच्चों को सिखाया भी जा रहा है। एक एक इनको शिक्षा की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इनके लिए स्पेशल टीचर्स होते हैं, इनको कहते हैं विशेष शिक्षिका आईडी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जो मास्टर होते हैं वो लोग इनको सिखाते हैं कि जीवन यापन कैसे करना है, कैसे रहना है, क्योंकि मानसिक मंदिर लोगों का IQ लेवल बहुत कम होता है। जैसे हम लोगों का जनरली 100 होता है तो उनका 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, यानी वो समाज की मुख्य धारा से दूर होते हैं। तो हम लोग का कार्य है उनको विशिष्ट उत्पाद कराना, उनको मुख्य धारा से जोड़ना है और उनके जीवन में उत्साह पैदा करना है और उनके ज़िंदगी में एक ऐसा चार्म लाना है कि वो भी कुछ कर सकें, वो भी कुछ दिखा सकें। हमारा उद्देश्य यही है और बराबरी से जो है कदम ताल मिला के चले। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कितनी स्टॉल लगी होंगी? अभी यहाँ पे 12 स्टॉल लगी हैं करीबन। इसमें हमारी 10 NGO हैं और 5 हमारी सरकारी संस्थाएं हैं जिनकी स्टॉल लगी है। क्या बरेली की हैं? बरेली मंडल के आसपास? बरेली मंडल की हैं पूरे इसमें बदायूं की भी हैं। अच्छा जी जी। लगभग कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया जिनकी जो है यहाँ पर आज जो तमाम जो वस्तु हैं वो इस मेले में लगाई गई है? देखिए, यहाँ पे करीबन 120 बच्चे हैं जिन्होंने ये सामानों को बनाया है। खास तौर से मानसिक मंदिर बच्चों ने बनाया है, बचपन डे केयर के छोटे बच्चों ने बनाया है, शैक्षिक संस्थाओं में जो आवासीय रेजिडेंशियल रह रहे हैं उन बच्चों ने बनाया है। अगर आप उनकी वीडियो देखेंगे कि उनको बनाते हुए देखेंगे तब आपको लगेगा कि ये बच्चे भी बना सकते हैं, वरना आपको विश्वास नहीं होगा कि इन्होंने इतना अच्छा बनाया है। वाकई देखने में लग ही नहीं रहा है। जैसे कि मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं कि वो चीजें जो मार्केट में ऐसा लगता है कि मार्केट से बिल्कुल तैयार जो बड़ी बड़ी कंपनियों से जो आती हैं, आजकल अमेजोन और तमाम चीजों जगह पर मिल रही है सोशल मीडिया साइट्स पर, तो देखा जा सकता है कि कितनी बेहतरीन तरीके से ये चीजें यहाँ पर मिल रही हैं और दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं ये उनको जिस तरीके से स्पेशल चाइल्ड बोला जाता है तो वाकई वो स्पेशल चाइल्ड ही हैं। उन्होंने इस तरीके से स्पेशल जो चीज़ें हैं उनको निर्मित करके ये दिखा दिया है कि जिस तरीके से लोगों का मानना होता है कि वो कुछ अलग होते हैं, लेकिन हाँ वो कुछ अलग ही होते हैं और इस तरीके की अलग उनके अंदर जो कला है वो जो छुपी हुई होती है उसको निखारने का काम जो है दिव्यांग जन जो सशक्तिकरण विभाग है वो करता हुआ दिख रहा है। और भी हमारे साथ पदाधिकारी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दिवाली आने वाली है। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मैं अपने शहरवासियों को, अपने सभी भाइयों को देना चाहता हूं। दिवाली जो है एक शुभ संकेत लेके आती है। अब बरेली में ये पहली बार ऐसा मेला लगा है जो देख के दिल जो है खुश हो गया एकदम। तो सभी यहाँ अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर अभी आए थे, उन्होंने ख़रीदारी भी करी है। तो यहाँ जो स्वदेशी वाला जो नारा है वो देखने को मिला कि स्वदेशी बिल्कुल यहाँ पर अपनाया जा रहा है और उन बच्चों ने ये प्रोडक्ट बनाए हैं जिनका मानसिक स्थिति थोड़ी डाउन है और ये हैंडीकैप्ड हैं, किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। उन लोगों ने अपने प्रोडक्ट यहाँ पर जो जनता के सामने रखे हैं। मेले में उसका स्टॉल लगाए हैं जगह जगह के, मतलब पूरी बरेली मंडल से जहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। एक अच्छा संदेश यहाँ से बरेली से गया है पूरे देश में। तो ये संदेश यहाँ जो गया है दिवाली के मौके पर, ये सोचता हूँ कि दुनिया भर में ये संदेश पहुँचेगा। और जो आज हम देखते हैं कि चाइना का बाज़ार हिंदुस्तान पे हावी हुआ है और ये बाज़ार यहाँ से चाइना पे एक दिन हावी होगा, मैं इसकी कामना भी करता हूँ। मेरा आतिफ नाम है। मैं फ़र्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पर। देख के बहुत ही मुझे ताज्जुब आश्चर्यचकित हुआ मैं कि ये बच्चे जिन्हें हम बिल्कुल ऐसे ही समझते हैं कि यार ये कुछ भी नहीं कर सकते, शायद उन्हें खुद भी यकीन ना हो। उनको यहाँ की टीम ने जो एक्सपर्ट किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ से वहाँ तक है। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बाहर से चीज़ें ख़रीदने की जगह, अमेज़ॉन से चीज़ें ख़रीदने की जगह यहाँ आकर चीज़ें ख़रीदें ताकि उन बच्चों को भी प्रोत्साहन हो और वो आगे अपने बारे में सोचें, उनको लगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर बलवंत सिंह है। यहाँ राजकीय संकेत विद्यालय में IG प्रिंसिपल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये 1 बजे से 7 बजे तक का समय है इसका। आज लगेगा और ये आज और कल 2 दिन लगेगा। और हम बरेली और आसपास के जो जनपद हैं उन सब लोगों से कहना चाहेंगे कि राजकीय संकेत विद्यालय में जो दिव्यांग बच्चों के द्वारा बनाई हुई हस्तवस्तुएं हैं उनको देखें, उनको सराहें और दीपावली के अवसर पर यहाँ पर जो दीपावली संबंधित बच्चों ने वस्तुएं बनाए हैं उनको खरीदें। और हमारे विद्यालय
के बारे में भी जानें। यहाँ सभी लोग आएँ और इन बच्चों को उत्साहित करें। एक मोटिव चल रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि स्वदेशी के तहत इन सभी सामग्रियों का निर्माण किया जा रहा है और आके सभी जन सामान्य जो है बच्चों को प्रोत्साहित करें। देखिए, ये हमारे विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ के निर्देशन में और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन में हमारे यहाँ मंडल में ये दीपावली मेला लगाया गया है, जिसमें हमारे मंडल के जितने भी जिले हैं उनमें जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं और जो इस बरेली मंडल में राजकीय संस्थाएं हैं उनके सहयोग से यहाँ पे दीपावली मेला का आयोजन किया गया है। ये स्वयं एक राजकीय संकेत विद्यालय है जो मुख्यतः बच्चों के लिए संचालित है। इसके कैंपस में आज इसको संचालित किया गया है। यहाँ 12 स्टॉल लगाए गए हैं और जितने भी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे सामान, दिवाली के सजावटी सामान, ये सब कुछ हमारे यहाँ दिव्यांग बच्चों के द्वारा ही बनाए गए हैं। आपको स्वयं देखकर बहुत खुशी होगी और मैंने लगभग सभी को यहाँ पे बुलाया है आज, और प्रशासन के भी लोग आएंगे और पब्लिक से भी लोग यहाँ आ रहे हैं और बच्चों में बहुत उत्साह है। तो आप यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार आप भी घूम के देखिए कि बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे प्रोडक्ट हैं, आप उन्हें देखिए और उनका खरीदिए और दिवाली को बहुत अच्छे से मनाइए और इन बच्चों में भी उसको इसलिए भी खरीदिए क्योंकि इन बच्चों में भी थोड़ा सा उत्साह हो। और मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। तो आप देख सकते हैं इस दीपावली आप अपने घर को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं और इस तरीके की काफ़ी जो महंगी चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं वो बहुत ही मुनासिब दामों पर लगभग यहाँ पर आपको मिलती हुई नज़र आएंगी। तो ऐसे ही और तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।